कि अमेरिका के लिए इजराइल है, यूरोप के लिए अब यूक्रेन बन चुका है। जी हाँ, और ये बात जर्मनी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है, उसने ये बात साफ कर दी है अमेरिका के सामने कि अगर तुमने यूक्रेन का साथ छोड़ा तो हम इजराइल का साथ छोड़ेंगे। और इसकी शुरुआत ईरान से कर दी गई है। दरअसल आप जानते ही हैं कि ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के बहुत ही ज्यादा कट्टर समर्थक हैं। इसीलिए जब से वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि पिछले बाइडेन के जो कार्यकाल था ना, उसमें ईरान से आप थोड़ी बहुत मात्रा में कच्चा तेल खरीद सकते थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद तो फुल स्टॉप लग चुका है। भारत भी नहीं खरीद पा रहा ईरान से कच्चा तेल। इससे आप समझिए कि कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया है यहां पर ट्रंप ने ईरान के ऊपर। लेकिन ट्रंप की इस पॉलिसी का सत्यानाश करना शुरू कर दिया है यूरोप ने। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पिछले कुछ महीनों के अंदर ईरान का जो कच्चे तेल का निर्यात है वो 18% बढ़ चुका है। वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद उनके कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर कठोर नीति अपनाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है यूरोप। यूरोपियन देशों ने जानबूझकर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है ईरान से और ईरान के साथ अपनी दोस्ती भी बढ़ानी शुरू कर दी है। वहीं जर्मनी समेत बाकी यूरोपियन देशों के इस कदम को अमेरिका में ब्लैकमेलिंग की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यूरोप का साफ कहना है कि अगर आप परवाह नहीं करते यूक्रेन की, उसे मदद नहीं देते, तो हमारी तरफ से इजराइल को मदद तो जाएगी नहीं, उल्टा हम नुकसान पहुंचाएंगे इजराइल और उनके दुश्मनों को मजबूत करेंगे। अब आपका सवाल होगा कि ईरान से कच्चा तेल खरीद लिया, इससे वो मजबूत कैसे होगा? तो मजबूत इस सेंस में होगा कि ईरान को चाहिए ढेर सारा पैसा। इसका कारण है कि वो जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें चाहिए बहुत सारे यूरेनियम संवर्धक, यानी कि जो यूरेनियम को प्यूरिफिकेशन करें, और इतना ही नहीं, बहुत सारे खास इक्विपमेंट्स, और इन सब में खर्च होता है ढेर सारा पैसा। अब ईरान के पास इतना पैसा तो है कि वो परमाणु हथियार बना सके, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वो डायरेक्टली मार्केट में जाकर ये इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकता। इसके लिए उन्हें ब्लैक मार्केटिंग और अन्य रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कारण से अगर कोई चीज इन्हें 1 लाख में मिल रही थी, अब वो 1 करोड़ में, यानी कि 100 गुना ज्यादा कीमत चुकाकर खरीदनी पड़ रही है। इसी वजह से इन्हें ढेर सारा पैसा चाहिए परमाणु हथियार जल्द से जल्द बनाने के लिए, और इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल बेचना चाहते हैं। यही कारण है कि ट्रंप ईरान की ऑयल सप्लाई को स्क्वीज कर रहे हैं, लिटरली खत्म करना चाहते हैं, ताकि ईरान के पास बिल्कुल भी पैसा ना बचे और ये लोग परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ा पाएं और परमाणु हथियार इनके पास ना हो। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया, उस दिन के बाद इजराइल के सर पर एक ऐसी तलवार लटकेगी, कभी भी उनके सर पर गिर जाएगी। क्योंकि देखिए, ईरान बाकी देशों की तरह नहीं है जो लंबी सोच कर चले। वो तो बस आज की सोचते हैं, और आज उन्हें लगता है कि इजराइल उनके लिए खतरा है, उन्हें चैलेंज कर रहा है, तो परमाणु हथियार चलाने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए यूरोप ने जो एक कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है, ये एक तरीके से खतरे की घंटी है इजराइल के लिए। और इतना ही नहीं, ये अमेरिका की जो पॉलिसी है यूक्रेन के खिलाफ, उसे भी अफेक्ट करती है। क्योंकि यूरोप का साफ कहना है, यूक्रेन को मदद देते रहिए, वरना हम इजराइल के दुश्मनों को मदद देंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये घटना दिखाती है कि अब नाटो देशों के बीच में कितनी बड़ी दरार पड़ चुकी है, और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच में कितना ज्यादा रिफ्ट है, कितनी बड़ी दरार है। और ये जैसे जैसे बढ़ेगी, चीन जैसे देशों की तो मौज आ जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे कैसे हैंडल करते हैं।